तो जब से ये पैनल पे जो इवेंट वाली चच्ची हैं वो ये बात बोल के चली गई हैं कि भाई जगत भैया के तरफ के जो वो पीआर थी वो पीआर एमजी मैडम नहीं कोई और हैं, और जगत भैया के तरफ से मुझे कॉल आया था, किसी औरत ने किया था, लेकिन जगत भैया इसमें कहीं से मतलब गलत साबित नहीं हुए हैं। जगत भैया का दूसरा ये ऐसा मतलब साबित करवाया गया है जहां जगत भैया निर्दोष साबित हुए हैं। एक कॉल रिकॉर्डिंग वाला जो दीप्ति जी को गाली गलौज वाला जो वीडियो आया था उसमें भी जगत भैया निर्दोष साबित हुए। और दूसरा ये कि भाई जगत भैया को बदनाम करने के लिए किसी औरत से कॉल करवाया गया था। अब वो औरत कौन थी अभी तक उस औरत का पता नहीं चला है, लेकिन मुझे लगता है ऐसा कि भविष्य में आप लोग को सुनने के लिए मिलेगा कि वो जरूर जगत के साइड से ही औरत थी। क्योंकि जब इवेंट वाली जो अम्मा हैं वो अपने बात से बदल चुकी हैं, अपने बात को बहुत मैनिपुलेट कर चुकी हैं, और जो इवेंट वाली अम्मा है ना वो हाथ मिला ली है जाके जगत दीदी के दुश्मन वाले खेमे में। तो अब मुझे नहीं लगता है कि जगत दीदी को बदनाम करने के लिए उस अम्मा को 5 मिनट लगेगा ये कहने में कि वो जो कॉल था वो जगत की तरफ से मतलब करवाया गया था जगत भैया को बदनाम करने के लिए। क्योंकि अभी क्या है ना कि अभी हर लोग मतलब जगत दीदी को बदनाम करने और जगत भैया को क्लीन चिट देने में लगा हुआ है। जिसका जहां तक मतलब पहुंच है, जिसका जहां तक अपना लिमिटेशन है, वो सारे क्रॉस करके जगत भैया को अच्छा दूध का धुला हुआ बताने में लगा हुआ है। अब बात करते हैं कि इन सारी बातों के बाद क्या हुआ। तो चलिए, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो लोग हमारे चैनल पे नए जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। अब बात करते हैं कि जगत माता जी का वीडियो का। जगत माता जी का वीडियो आता है कि भाई हम बेगुनाह हैं, हमारा बच्चा बेगुनाह है, कोई जबरदस्ती उसको फंसाने की कोशिश कर रहा है, कुछ इसी टाइप के टाइटल थंबनेल थे। हम लोग को कोई नहीं फंसा सकता है, हमारे परिवार में यूनिटी है, हमारे परिवार में कोई फूट डालने की कोशिश ना करे। जगत माता जी आज भी तैयार है कि कोई अगर मतलब आता है कोई बेसहारा तो उसको हम सहारा देंगे, उसके लिए हम कुछ करेंगे। उसका शादी ब्याह नहीं होगा तो शादी ब्याह कर देंगे, अगर होल होगा तो उसका मतलब खर्चा उठा लेंगे, अगर कोई काम धंधा करने वाला होगा तो उसको प्रमोशन दिलवा दिया जाएगा राज परिवार की तरफ से, और कोई अगर बूढ़ा बुजुर्ग होगा तो उसको समय समय पे दवाई वाई दिया जाएगा। आज रात माता जा रही है एक बहुत अच्छा पहल करने, बोल रही है कि हम अपनी देवरानी की बेटी को ले आएंगे, अब उसको यहीं रखेंगे, जो कि देवरानी की बेटी हमेशा जो इनकी यहाँ रहती है छोटी वाली की अनुष्का, ठीक है, और वो यहीं रहेगी अनुष्का। अब उसका पढ़ाई होगा अनुष्का का एज मात्र मुझे लगता है कि 10 साल 11 साल की होगी, और अभी तक अनुष्का का पढ़ाई नहीं हो रहा है क्योंकि वो गाँव में स्कूल नहीं जाती है। लेकिन अब माता जी उसको ले आएंगी सिवान और अब उसकी पढ़ाई होगी शुरू। माता जी हर वो नेक काम करती हैं, हर नेक काम जो होता है ना माता जी ढूंढते चलती हैं, कहाँ नेक काम बचा हुआ है, कहाँ नेक काम बचा हुआ है, कहाँ नेक, वो सारा काम ढूंढ ढूंढ के माता जी करती है। तो माता जी इस काम को भी, इस नेक काम को भी माता जी शामिल की हैं। बहुत जल्द माता जी जाएंगी गांव और वहां से बच्ची को लेके आएंगी। माता जी से मेरा यहाँ पे एक सवाल है कि जब आप अनुष्का को पढ़ाने की बात कर रहे हैं तो आपको छोटू को भी पढ़ाना चाहिए था, क्योंकि छोटू भी किसी का बच्चा है और उसको भी अधिकार है कि अगर वो ज्यादा नहीं पढ़ सकता है तो 10th तक तो कम से कम नॉर्मल एजुकेशन तो हर किसी का होना चाहिए, ताकि वो अपनी मतलब कल के डेट में अपना अगर नाम लिखना हो, साइन करना हो या कुछ चीजें ऐसी हो जो वो पढ़ लिख सके। अब बात करते हैं कि माता जी के घर में पार्टी है, माता जी के घर में सबको बुलाया जा रहा है, भैया भाभी नहीं आएंगे, जिसको लेके माता जी, अब भैया भाभी अपने तरफ से मतलब क्लियर कर चुके हैं कि भाई हम नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। भैया ने कारण भी बताया कि हम घूमने जा रहे हैं, हमारा विदेश का ट्रिप है भाई। उसके बाद भैया जी ने सारी बातें रख दी, लेकिन माता जी को तो चाहिए व्यूज, कंटेंट चाहिए माता जी को, और माता जी के पास कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट होता नहीं है। कभी इस बहू में से उठाते हैं, कभी उस बहुड़िया से उठाते हैं, कभी अपनी बेटी से उठाते हैं, कभी मुंह बोली बेटी से उठा लेंगे, कभी मतलब कुछ कंट्रोवर्सी से उठा लेंगे, कुछ रिएक्शन वाले से उठा लेंगे। तो माता जी को के पास हो गया था कंटेंट की कमी। अभी बताएं क्या उस सत्तू और चना देख के कितना लोग देखेगा। तो माता जी बजाबते ये बताती हैं कि भाई हमारी बड़की बहू को टारगेट नहीं किया जाए। हमारी जो बड़की बहू है और हमारा बड़का जो युवराज है, पहले से उनका टिकट हो चुका था, वो हमको पहले ही बोले थे कि हमारा टिकट हो चुका था। तो माता जी जब वो पहले बोले थे तो आपको रोकना चाहिए था ना कि भाई टिकट आप कर रहे हो या टिकट हो चुका है, तो भाई घर का फंक्शन है, घर का फंक्शन है, और घर का फंक्शन में आप घर के बड़े युवराज हो, और ऐसे औरत का फंक्शन है जो कि आपके हर सुख दुख में खड़ा रही है और उसके जीवन में भी खुशियां बहुत दिन बाद आई है, तो आपको रहना चाहिए।
लेकिन माता जी का तो भाई अपने बड़े बहुराज युवराज और बड़ी बहू के आगे आगे इनका तो जुबान नहीं खुलता है। ये तो वो मतलब रट्टा हुआ तोता जो नहीं होता है, रट्टा मारते हैं, ये वैसे ही चलते हैं। माता जी वही बोलती हैं जो जगत भैया बोलते हैं, जो जगत भौजी बोलते हैं, उनके अगेंस्ट माता जी एक शब्द नहीं बोल सकती हैं। तो भैया बोले कि भाई हम उसको भी ले जाते अपने छोटे भाई को, लेकिन उसकी बीवी का पासपोर्ट नहीं है। भैया अगर आपको सच में ले जाना रहता उसको कि हम उसको भी घुमाने ले जाएंगे, तो आप उसका पासपोर्ट बहुत पहले अप्लाई कर देते। और आजकल पासपोर्ट बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, पहले वाला समय नहीं है कि भाई बहुत। और हमको लगता है कि जब वो आपकी भौजाई बीच में आई थी भंजना, तो वो पासपोर्ट ऑफिस शायद गई थी, तो उसके पासपोर्ट तो अब तक आ जाने चाहिए थे। अब बात करते हैं कि माता जी कहती हैं कि भाई इसका बर्थडे मनाया जाएगा जिसमें हमारे परिवार के लोग होंगे, हमारी नंदे होंगी। हम अपनी बेटी को भी नहीं आने दे रहे हैं क्योंकि उसके भी बच्चे का स्कूल है, पति का ऑपरेशन हुआ है, इतना मेजर ऑपरेशन हुआ है कि पति जो है मतलब उठ के मतलब बेड से तुरंत हॉस्पिटल के बेड से फोटो शूट कर रहे हैं, बीवी का वीडियो शूट कर रहे हैं, बीवी के साथ मस्त घूम रहे हैं। मतलब देख के तो नहीं लग रहा है कि भाई मतलब इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, लेकिन हाँ ऑपरेशन अब हुआ है। भाई माता जी बोल रही है तो मानना तो पड़ेगा ही। उसके बाद माता जी कह रही है कि बहुत अच्छे तरीके से बर्थडे होगा, सब होगा। मैरिज एनिवर्सरी में हमारे यहाँ सब लोग आएगा, क्योंकि अब मैरिज एनिवर्सरी का भी ग्रांड होगा तो उसमें सब लोग आएगा। और उधर बड़की भौजी जो है फिर से अपने गोद लिए हुए देवर, जो सोशल मीडिया वाले देवर हैं, और उनकी 2 बहनों के साथ मस्त एंजॉय कर रही हैं। मस्त स्विमिंग पूल में लोग नहा रहे हैं, रील्स बन रहे हैं। भैया कह रहे हैं कि लोग जो भी आता है ना हमारे यहाँ, उसको हम अपने घर में बिठाते हैं, बेडरूम में बिठाते हैं। लोगों को लगता है हम काला गोरा अमीर गरीब नहीं मानते हैं। तो भैया जब आप काला गोरा अमीर गरीब नहीं मानते हैं और आप दूसरे के घर की बेटियों का इतना करते हैं, तो काहे नहीं आप अपने चाचा चाची को थोड़ा बेचारे को वहां ले जाते हैं। कभी शादी ब्याह किए तब तो कभी बुलेवे नहीं किए। मतलब क्या बड़ा बड़ा सच बोलते हैं, कितना आपका झूठ बर्दाश्त करें। बर्दाश्त तो करने का एक सीमा होता है ना, खाली आप झूठ बोल रहे हैं। बात तो ऐसा करते हैं कि जैसे लगता है बहुत अच्छे इंसान है। लेकिन भाई आप अमीर गरीब नहीं अगर समझते तो क्यों नहीं अपने खानदान के लोगों को अपने 5 दिवसीय रंग कार्यक्रम में बुलाए थे। आपकी तो बहुत सारी चाची हैं, वो गांव वाली सब। तो भाई इनके जो है ना वही है, नाम बड़े और दर्शन छोटे। और हाँ भैया ने एक चीज और क्लियर किया है, कि जो लोग को लगता होगा कि भूमित भुट्टो से मेरा झगड़ा हो गया है, तो मैं उन लोग को बता दूं कि हमारा झगड़ा नहीं हुआ है, लेकिन वो लोग भी अपने काम में बिजी हैं और हम भी अपने काम में बिजी हैं। और हो सकता है कि भैया और भूमित भुट्टो जो है बहुत जल्द घूमने जाएंगे कहीं गोवा, ऐसा भैया बता रहे थे। अब देखिए आगे क्या होता है। और भौजी जो है, भौजी अभी मस्त, भौजी के मुंह पे स्माइल रहता है, क्योंकि भौजी के घर में अगर 2-4 मतलब लोग आ जाते हैं ना, 2-4 मर्द आ जाते हैं, तो भौजी बहुत मुस्कुराती हैं। लेकिन भौजी के जब खुद के खानदान वाले आते हैं ना, भौजी का मुंह सड़ जाता है। पता नहीं भौजी को क्या है, अपने लोगों से भौजी को बहुत प्रॉब्लम है। सोचिए भौजी को इतना ज्यादा मतलब ये है कि अपनी देवरानी, वो देवरानी के जन्मदिन में नहीं आई। लेकिन हाँ भाई भौजी को जब कंटेंट की कमी होती है तो भौजी कहीं चली जाती है, जैसे कि अपने ननिहाल में गई थी। लेकिन भंजना से उनको प्रॉब्लम है, ये शुरू से ही दिखता है कि भंजना से उनका, भले वो कैमरा के सामने दिखाने के लिए भले वो साथ में नाच लें, लेकिन भंजना को वो दिल से नहीं पसंद करती हैं। भंजना क्या, जब वो अपनी खुद की बहन को पसंद नहीं करती है तो भंजना तो खैर भाई अलग की चीज है। तो माता जी ने भैया जी के लिए भी सफाई दे दिया, भैया जी ने भी अपना सफाई दे दिया। सारा सफाई कार्यक्रम अभी चल रहा था। अब देखना ये होगा कि भंजना के बर्थडे में कौन कौन आता है, भंजना का बर्थडे कितना ग्रैंड होता है, भंजना का मेकअप लुक, भंजना का ये, भंजना का वो, अभी बहुत सारी चीजें बाकी है। अभी तो भंजना का शॉपिंग बाकी है, अब जिसके लिए भंजना पटना आएगी। लेकिन हाँ इस बार माता जी को दर्द नहीं होगा, कहेंगे माता जी बहुत इस बार खुश हैं अपनी बहू को मतलब का बर्थडे को लेके, क्योंकि भाई बहुए हमारे घर की लक्ष्मी है। इस बहुए के लिए तो माता जी ने अपने मुंह गोद ली हुई बेटी को भी त्याग दिया। तो आप समझ सकते हैं कि माता जी इस बार दिल खोल के अपनी बहू का बर्थडे मना रही हैं। और उन लोगों से पूछी भी है कि भाई आप लोग बताइएगा, हम 2000 देते हैं, हम चादर देख के पैर फैलाते हैं, आप लोग बताइएगा कि भाई हमको कितना देना चाहिए। तो माता जी मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगी, अगर आप मेरा वीडियो देखे तो, कि भाई पहले आपका 2000 का औकात था, लेकिन अभी आप एक सेलिब्रिटी हैं। 17,000 का फ्लाइट का टिकट करवा के आप जाती हैं, 8,000 रुपया दे के आप बाल मतलब स्ट्रेट करवा ली, स्कूल है आपका इतना सारा। तो आप पहले से और अब में कंपेयर मत कीजिए, समय बदल गया है, आप पहले जैसे थोड़ी हैं।
पहले में और आप खुद में अंतर देखिए। तो भाई बदलिए, 2000 से आगे बढ़िए। अब बात करते हैं कि माता जी का जो टोन था कि भाई हमारे बच्चे को आखिर सच जो होता है वो साबित हो ही जाता है, कुछ इसी टाइप का था। मतलब वो यही कहने की कोशिश कर रही थी कि हमारा बेटा गलत नहीं था, देखिए सच आ गया सामने, सच को कोई ज्यादा दिन तक छुपा के नहीं रख सकता है। मतलब जैसा माता जी ज्ञान देती हैं। फिर माता जी ज्ञान दे रही थी कि भाई कोई इनके घर में कोई काम करती थी स्कूल में, वो आई थी तो भाई इनको हम बहुत किए हैं, हम बोले हैं, ये हमारे बहुत समय से हैं। तो भाई जो घर में काम करता है ना लंबे समय से, उससे एक पारिवारिक रिश्ता बन जाता है। आप कोई यूनिक नहीं है। आप जो खुद को हमेशा यह दिखाने की कोशिश करती हैं कि हम मतलब ट्रैक से हट के काम करते हैं। आप ट्रैक से हट कर काम की थी, आप गोद ली थी एक बेटी का, कन्यादान भी की, लोगों को दिखाएं कि हम बहुत अच्छे हैं। लेकिन आज उस कन्यादान वाली बेटी का और आपका रिश्ता क्या है, जग जाहिर है। क्योंकि ना कन्यादान वाली बेटी ने अपने तरह से ईमानदारी से रिश्ता निभाया, ना आपने निभाया। तो फिर इस तरह की मतलब बयानबाजी करना माता जी हमें सही नहीं लगता है। जो आप इस तरह की बयानबाजी करके खुद को सुपर डुपर बनाती हैं। भाई हम मानते हैं अभी आपको थोड़ा सा घमंड आ चुका है, क्योंकि पैसे हैं ना भाई, अभी आप सेलिब्रिटी बन चुके हो। लेकिन भाई एक समय का वो होता है। और हाँ, अब यही हम लोग को इंतजार है कि भाई भंजना का जो बर्थडे है वो भौजी की तरह ग्रैंड होता है कि नहीं। ऐसा हाँ, बर्थडे से याद है, भैया को इस बात का बहुत दुख है कि लोग हमको कह रहा है कि क्यों नहीं आ रहे हो भंजना के बर्थडे में, क्यों नहीं आ रहे हो। हमारी भी बीवी का बर्थडे होता है, कहाँ कोई अम्बाला आता है। तो हम लोग नहीं गुस्सा करते हैं, हमारी बीवी के बर्थडे में तो कोई नहीं आता। इसका मतलब है कि भैया इस चीज के कारण नहीं जा रहे हैं कि भाई भौजी के बर्थडे में मतलब कोई नहीं आता। मतलब भैया तो भाई साफ बोले हैं कि जो हमारी बीवी को पसंद नहीं करेगा या जो हमारी बीवी जिससे खुश नहीं होगी उसको हम भी पसंद नहीं करेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं ये जग जाहिर है कि भैया के बीवी के बर्थडे में लोग नहीं आया था, इसलिए भैया नहीं आ रहे थे। तो चलिए अब आगे देखना होगा कि बर्थडे में आगे क्या होता है। वैसे भी भैया भौजी अपने इसमें मस्त है, मस्त नाच रहे हैं, गा रहे हैं। उनके घर 2 और भी लोग आ गए हैं नाचने वाले, वो सब मस्त रील्स वगैरह बना रहे हैं। भैया ब्लॉगिंग कर रहे हैं मस्त। अभी 4-6 लोग, अभी भाभी भौजी एकदम मुस्कुराते मुस्कुराते काम करती हैं। जब इनके रिश्तेदार आ जाते हैं ना, तब भौजी का सड़ा हुआ मुंह बन जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अगर कुछ बातें छूट गई होगी तो अगले वीडियो में कर लेंगे, कौन सा हम भागे जा रहे हैं ना आप भागे जा रहे हैं। बस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।